सो कैट 2026 नोटिफिकेशन आ चुका है. एज एक्सपेक्टेड कैट एग्जाम 29 नवंबर को है दिस ईयर एंड ऑलमोस्ट 120 डेज टू गो. एंड क्या 120 डेज इनफ है टू क्रैक कैट एग्जामिनेशन? अब एट दिस स्टेज दिस आंसर विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. इट कैन बी अ येस, इट कैन बी अ नो. सो सबसे पहले इस वीडियो में समझ लेते हैं व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द प्लान फॉर 120 डेज. उसके बाद आप खुद आंसर कर पाओगे वेदर इट इज इनफ फॉर यू और नॉट. सो सबसे पहले कैट का सिलेबस देख के स्टार्ट करते हैं. कौन से स्टार्ट करते हैं? 5 ब्रॉड एरियाज में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट होता है अरिथमेटिक. अरिथमेटिक के अंदर ये टॉपिक्स होते हैं एंड ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी वाइज अरिथमेटिक इज द बेस्ट वन बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड द क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल एज वेल. इसके बाद अलजेब्रा. अगेन अलजेब्रा इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन एंड यहाँ पर आई थिंक बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंसेज एंड सीरीज छोड़ के बाकी ऑल द टॉपिक्स यू नीड टू कवर. इसके बाद ज्योमेट्री से रिलेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं. सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है बट यू विल गेट मे बी 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्री. इसके बाद नंबर सिस्टम से भी 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं. ये टॉपिक्स होते हैं एंड यहाँ पर फैक्टर्स आप कवर कर सकते हो बट आई डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं. सो रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम होता है. इसके बाद है मॉडर्न मैथ्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जो यूजुअली 1 और 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर देखे गए हैं. सो मॉडर्न मैथ्स इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट याद रखना दिस इज फ्रॉम पास्ट ईयर पैटर्न. इसका मतलब ये नहीं है कि दिस ईयर पैटर्न कैन नॉट चेंज बट इफ यू आर अंडर टाइम प्रेशर देन आई बिलीव अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में ही आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए बिकॉज यूजुअली पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाला है. सो दैट्स व्हाई अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में आपका फोकस होना चाहिए इफ यू आर अंडर टाइम कंस्ट्रेंट. अगर आपको लगता है आप सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो देन इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. इसके बाद वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं. यहाँ इन टॉपिक्स को आपको कवर करना और दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड एक्चुअली एंड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इनफैक्ट इफ यू जस्ट कवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट विल मोर और लेस कवर योर वीआरसी सेक्शन. 16 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं एंड रेस्ट 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर टॉपिक्स ऑफ वर्बल एबिलिटी. इसके बाद DILR में ये कुछ टॉपिक्स होते हैं दैट यू नीड टू कवर. DILR की थ्योरी में यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. बेसिकली ऑल दीज टॉपिक्स यू कैन कवर इन 2-3 वीक्स. इनकी थ्योरी आप 2-3 वीक्स में मैक्सिमम कवर कर सकते हो. हाउएवर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा DILR के सेट सॉल्व करने हैं. सो देयर इज नथिंग लाइक दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. किसी भी टॉपिक से सेट आ सकता है बट द आइडिया इज किसी एक टॉपिक से सेट नहीं आता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स. इसलिए आप मैक्सिमम 2 वीक्स में सभी की थ्योरी पढ़ लो एक बार कि व्हाट एग्जैक्टली डज दैट टॉपिक इंक्लूड. बस उतना ही आपको पढ़ना है. उसके बाद आप कैट लेवल DILR सेट सॉल्व करना शुरू कर दो. सेट्स में इतने सारे टॉपिक्स कंबाइन रहेंगे एक साथ, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस टॉपिक का सेट है बट यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट विथ योर लॉजिक. इसलिए DILR में प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स. सो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर कैट प्रिपरेशन द फर्स्ट थिंग जो आप करोगे पिक अप एनी कैट पेपर एंड सॉल्व इट. कैट 2025 का स्लॉट 3 पेपर उठा सकते हो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट. पहले स्टार्ट विद द क्वांट सेक्शन, उसको विदाउट टाइमर सॉल्व करो. इवन इफ इट टेक्स 2 आवर्स जस्ट फॉर द क्वांट पेपर सॉल्व इट. अगर आप 40-50% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट. आप 99 भी टारगेट कर सकते हो. अगर आप 30-40% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो देन प्रॉबेबली आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा एट दिस स्टेज बट यू कैन स्टिल क्रैक कैट एग्जामिनेशन विद 99 परसेंटाइल. बट अगर आप बस 10-20% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हो then probably either एक केस हो सकता है कि you have a lot of time for your preparation. आप every day 7-8-9 hours दे सकते हो for your preparation. या फिर सेकेंड स्टेज अगर आप बस 2-3 आवर्स दे सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन एवरी डे, यू आर वर्किंग समवेयर और समथिंग, देन आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट डज क्रैकिंग कैट मीन फॉर यू. किसी के लिए वो 99 परसेंटाइल होता है, किसी के लिए 95, किसी के लिए 90, किसी के लिए 80 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉलेज दे वांट टू गेट इनटू आफ्टर द कैट एग्जामिनेशन. तो आप वो डिफाइन करो. 99 एट दिस स्टेज आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ यू आर नॉट एबल टू गिव 7-8 आवर्स एवरी डे. 95 के ऊपर डेफिनेटली पॉसिबल. थोड़ा एफर्ट डालना है. 95 के ऊपर इट इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी, द राइट सेट ऑफ टॉपिक्स इफ यू पिकअप आप कर सकते हो. 99 तक जाने के ना वो इंक्रीमेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. बट एज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी में बताया गया था डोंट लेट समवन एल्स टेल यू व्हाट यू कैन एंड यू कैन नॉट डू. सो प्रूव मी रॉन्ग. अगर आप प्लीज़ आके नेक्स्ट ईयर मुझे बताना कि आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक, आई जस्ट कुड सॉल्व 10-15% क्वेश्चंस. उसके बाद भी मैंने 99 परसेंटाइल लाया है कैट एग्जामिनेशन में आफ्टर विद 4 months ऑफ प्रेपरेशन. I will be very happy to be proved wrong and I will put out your example to the rest of the students from next year. So definitely please prove me wrong. I'll be very happy to get proved wrong. But
अगर आप उस स्टेज पे नहीं हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 95 परसेंटाइल के ऊपर लाने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, विच इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर यू एंड यू कैन गेट वेरी डिसेंट कॉलेजेस अबव 95 परसेंटाइल एज वेल। एंड जब आप कैट पेपर सॉल्व कर रहे हो तो DLR भी उसके साथ सॉल्व कर लेना, वर्बल भी सॉल्व कर लेना। दैट एक्चुअली डजंट टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट येस इट विल गिव यू एटलीस्ट अ हिंट और फ्लेवर कि कैट एग्जाम होता कैसे एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एंड द टाइप ऑफ सेट्स दैट कम इन द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट यू विल गेट अ फ्लेवर। सो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, you will know that what are the things you should clearly focus on. Otherwise people start practicing very basic sets, थ्योरी पे ज़्यादा टाइम देते हैं, कैट एग्जाम में वो LOD1 प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाते हैं, to understand later that CAT examination में जिस type of questions आते हैं that is completely different. So at least it will give you a flavor, but quant section will tell you exactly where you stand currently. An exact preparation strategy के लिए there can be two ways. Either you can be self preparing or you have joined a coaching institution, या फिर आप join करने वाले हो coaching institution को. And while I'm on the topic of coaching institution, let me also tell you about the partners of this video, so that अगर आप अभी join करना चाहते हो coaching, then they are starting their last batch and you can join that. And this is also a coaching that I have recommended before. And यहाँ पर more than last year अगर आप देखोगे तो more than 580 students had scored 99 percentile and more than 500 students had secured admission in a top B school as well. And that is iQuanta. And probably you already know about them, but इस साल जो नई features है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ. So from this year all the classes and practice उनके iQuanta app में ही conduct की जाएगी. So आप वहाँ से mentorship भी access कर सकते हो, 1:1 mentorship भी access कर सकते हो. सब लोग the faculty as well as CAT toppers as well as IIM alumni से एक जगह पे ही आप कनेक्ट कर सकते हो. एंड सेकंड फीचर है उनका AI ड्रिवन CAT मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर आप टॉपिक एंड सेक्शन वाइज एनालिसिस कर सकते हो. AI ड्रिवन डिटेल फीडबैक आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएगा, एरर ट्रैकर एंड बहुत सारे और फीचर्स मिल जाएंगे. आप उनकी वेबसाइट में जाके 6 सेक्शनल फ्री सेक्शनल टेस्ट है वो भी एक्सेस कर सकते हो अभी. एंड क्लासेस की बात करूँ तो आपका सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा. उसके बाद रिगरस प्रैक्टिस चलता रहेगा. आपको फ्री CAT का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा. सो यू विल बी ऑलरेडी एनरोल्ड इन दैट, सो आप वहाँ क्रैश कोर्स में भी पढ़ सकते हो फॉर रिविजन. इसके बाद आपके क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे बाय देयर टॉप फैकल्टीज. एंड जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा बेसिक टू एडवांस मॉड्यूल्स मिलेगा VRC एंड LRDI एसेंशियल्स के लिए. इसके बाद नॉन इंजीनियर्स क्वांट वीडियोस मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा, कैट लेवल मॉक टेस्ट जैसे मैंने बताया AI एनालिसिस के साथ मिलता रहेगा. एंड वहाँ पर 7,500 प्लस कैट लेवल क्वेश्चंस का एक्सेस भी आपको मिलता रहेगा. सो इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. अब इसके बाद आ जाते हैं सेल्फ प्रिपरेशन वाले लोगों पे. अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो प्लीज उस पर फोकस करना. अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो देन या तो आप बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स किसी का ले सकते हो जो अगर 2,000-3,000 रुपीज में कुछ मिल रहा हो. अगर वो नहीं है अवेलेबल देन आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो अपने सेल्फ प्रिपरेशन के लिए. सबसे पहले आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है क्वांट के, मैंने एक शेड्यूल जैसा बनाया हुआ है टॉपिक लिस्ट वाइज कि आप कौन सा टॉपिक एक के बाद एक कवर कर सकते हो. अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है देन जस्ट यूट्यूब में जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो, राइट कैट प्रिपरेशन आफ्टर दैट, एंड आपको कोई ना कोई टॉपिक उससे थ्योरी रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा. जस्ट वो वीडियो देख लो, डजेंट मैटर कौन टीचर है, कौन से कोचिंग का वीडियो है, वट एवर इट इज, आप जाके जस्ट वो वाला वीडियो देख लो वहाँ पर. ओके, एंड ऐसे ही आप सारे टॉपिक्स वहाँ पर मैंशनड है, एक के बाद एक आप वहाँ से वीडियोस कर सकते हो. एंड फॉर योर प्रैक्टिस आपको क्या करना है, कैट के प्रीवियस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अ लॉट ऑफ पीपल टेल अरे मुझे बेसिक क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, LOD1 LOD2. आई थिंक दैट्स अ वर्स्ट कॉन्सेप्ट. LOD1 पहले सॉल्व करोगे, LOD2 उसके बाद सॉल्व करोगे, इसलिए बच्चे LOD1 में ही रह जाते हैं. एंड LOD1 डज नॉट टीच यू एनीथिंग अबाउट कैट एग्जामिनेशन. वो बस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाता है. इट डज नॉट टीच यू क्रिटिकल थिंकिंग जो एक्चुअली कैट के लिए रिक्वायर्ड है. इसलिए आप डायरेक्टली कोई भी एक बुक ले सकते हो, कैट का पास प्रीवियस ईयर्स आप क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, या फिर कोई बुक बाय कर सकते हो जहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स के कैट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. सो एक टॉपिक कवर करो, उसमें जितने क्वेश्चन आए थे कैट के प्रीवियस ईयर्स में वो सॉल्व कर लो, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू. बस टॉपिक वाइज आपको कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड अगर आपके पास कोई एक्सेस है किसी मटेरियल का देन आप वो भी कर सकते हो. इनफैक्ट हम लोगों के पोर्टल में भी आप जा सकते हो, MBA सर्कल, वहां पर फ्री में एक्सेस कर सकते हो. मॉक टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट के क्वेश्चंस आप फ्री में जाके जस्ट एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता रहेगा एंड वीडियो देख के आप अपना थ्योरी पोर्शन कवर कर लोगे. याद रखना, थ्योरी इज नॉट द मेन थिंग, द मेन थिंग इज योर प्रैक्टिस. इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैट लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. सो
उस लिस्ट में जाके आप क्वांट के क्वेश्चन सर्च करो, यू जस्ट फाइंड द थ्योरी, जस्ट डू दैट वीडियो फॉर एक मैक्सिमम 1 आवर का वो वीडियो रहेगा एक टॉपिक का, वो कवर कर लो, उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कैट लेवल क्वेश्चंस. दिस इज गोइंग टू बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर क्वांट सेक्शन. एंड इसके साथ ऑब्वियसली आई थिंक आप एक मॉक टेस्ट सीरीज तो आपको खरीदना पड़ेगा. प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. कोचिंग नहीं ले रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज तो लेना पड़ेगा. फ्री मॉक्स बहुत सारे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ फ्री मॉक्स आप वो जाके दे सकते हो. ऑन आवर पोर्टल एज वेल देयर इज अ कंप्लीट कोर्स ऑन फ्री मॉक्स, आप वो जाके एक्सेस कर सकते हो. विल कीप रिलीजिंग मोर एंड मोर मॉक्स एज टाइम प्रोग्रेसेस. सो वहां पर आप जाके एक्सेस कर सकते हो फ्री मॉक्स. बट एक अगर आप मॉक टेस्ट अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज बाय दैट फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन. तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ मॉक्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेक्शनल्स एंड टॉपिक टेस्ट एज वेल. तो वो हो गया. उसके बाद वर्बल के लिए आप क्या कर सकते हो, आरसी में आपको फोकस डालना है. एक वीडियो है मेरा 6 स्ट्रैटेजीज टू क्रैक एनी आरसी क्वेश्चन, आप वो जाके देख सकते हो. पैराजंबल्स के लिए भी एक थ्योरी वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो. दैट इज ऑल द थ्योरी दैट यू रिक्वायर फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करो. अगेन फर्स्ट कैट लेवल क्वेश्चंस आपका होना चाहिए मोटो कि आप पहले वो सॉल्व करोगे. उसके बाद जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहां से सॉल्व कर सकते हो. कोचिंग से, हम लोगों के पोर्टल MBA सर्कल से, वेर एवर यू फाइंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप वहां से जाके सॉल्व करो. ओके. एंड उसके बाद DILR के लिए क्या करना है, आई वुड सजेस्ट एट दिस स्टेज जो मैंने टॉपिक्स बता दिए थे ऑलरेडी एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आप वो जाके बहुत क्विकली सर्च करो यूट्यूब पे. सी वन सेट की उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक सेट सॉल्व किया जा रहा है तो उसको देखो कि वो कैसे सॉल्व किया जा रहा है. यू विल गेट अ बेसिक आइडिया. एंड 2 वीक्स में आप अपनी पूरी थ्योरी कवर कर लो. 2 वीक्स से ज़्यादा आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है. तो 2 वीक आप इस चीज़ पे दो. उस टॉपिक का एक वीडियो, कोई भी एक सेट उस टॉपिक से रिलेटेड देख लो यूट्यूब में जाके. देयर ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड ऑन यूट्यूब. एंड वो आप 2 वीक में कवर करते हो. उसके बाद डेडिकेट योरसेल्फ टू जस्ट प्रैक्टिसिंग एवरी डे. 2-3 DILR सेट्स आपको सॉल्व करना ही है. कैट लेवल DILR सेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. उसके बाद मॉक टेस्ट से या फिर हम लोगों के पोर्टल से, वेर एवर यू गेट मोर एंड मोर DILR सेट्स, कीप सॉल्विंग इट. एंड बट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज द कैट लेवल सेट्स. 2016 ऑनवर्ड्स. हाँ, DILR आप 2016 के पहले का मत करना. इट वॉज वेरी इजी. द पैटर्न कंप्लीटली चेंज आफ्टर 2016. सो प्रेफरेबली 2017 एंड ऑनवर्ड्स के DILR सेट्स आप सॉल्व करो. एंड रिसोर्सेज के लिए आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय एनी बुक एट दिस स्टेज. थ्योरी बुक, डोंट बाय एनी थ्योरी बुक. अगर जस्ट प्रैक्टिस बुक है, कैट लेवल की बुक्स है, कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मॉक्स के बुक्स है, देन वो सब बाय कर सकते हो. मॉक टेस्ट पेपर्स एंड एवरीथिंग. हाउएवर डोंट गो फॉर बाइंग अ थियोरेटिकल बुक एट दिस टाइम. इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो टाइम आपके पास अभी नहीं है. रादर फॉलो यूट्यूब वीडियोस एट दिस स्टेज. एंड एवरी डे अब आप अपना टाइम स्प्लिट कैसे करोगे, पहले आपको मंथली स्केड्यूल बता देता हूँ. उसके बाद मैं डे वाइज आपको बता देता हूँ. बट इट कैन डिफर डे वाइज. ऑब्वियसली इट कैन डिफर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच अवेलेबिलिटी यू हैव एवरी डे. मंथ वाइज आपको इस तरीके से अभी प्लान करना है कि द मंथ ऑफ अगस्त यू कवर योर अरिथमेटिक. एटलीस्ट मिड सितंबर तक तो आपका अरिथमेटिक अच्छे से कवर हो जाना चाहिए. एंड ऑफ सितंबर तक ट्राई टू कवर योर अलजेब्रा पोर्शन एज वेल. या फिर मिड अक्टूबर तक तो अलजेब्रा खत्म हो ही जाना चाहिए, इवन इफ यू आर वीक करेंटली इन द क्वांट सेक्शन. तो मिड अक्टूबर तक आपका अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक में एक्सपर्टीज होना चाहिए. इसके बाद जो भी बचा हुआ टाइम है, सो हाफ मंथ ऑफ अक्टूबर या फिर फुल मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आपके पास है, देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड द अदर टॉपिक्स. जस्ट एक बेसिक जस्ट लेके जाओ एटलीस्ट कि अच्छा फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, ट्राइंगल्स का, क्वाड्रिलैटरल्स एंड वॉट एवर मेंसुरेशन. एंड उसके बाद नंबर सिस्टम में फैक्टर्स एटलीस्ट चैप्टर करके जाओ. उसके बाद फैक्टोरियल्स के बेसिक चीज़ें जस्ट देख के जाओ कि रिमाइंडर्स में ऑयलर्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, इस तरीके से कैसे आप रिमाइंडर निकालते हो किसी प्रॉब्लम का. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू. एंड अगेन PNC एंड प्रोबेबिलिटी से भी बेसिक फॉर्मूला करके जाओ, सो दैट अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए, जस्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट आप वो सॉल्व कर पाओ. यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दोस वेरी इजी क्वेश्चंस एटलीस्ट. बस वो करना है. एडवांस लेवल पे अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, इट्स कंप्लीटली फाइन एट दिस स्टेज. स्पेशली अगर आप मिड अक्टूबर तक खत्म करते हो अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, देन ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे इन डिटेल मैनर ऑल द 3 अदर सेक्शंस. तो इसलिए अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए. डू दैट वेरी माइन्यूटली. मेक श्योर आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उन टॉपिक से. उसके बाद जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग उतने डेप्थ पे आप जाओगे ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड आपके प्रोबेबिलिटी एंड PNC में.
तो इसके बाद DLR के लिए आपका प्रेपरेशन कैसा होना चाहिए ऑलरेडी मैंने बता दिया। नेक्स्ट 2 वीक्स मैक्सिमम मंथ ऑफ अगस्त एंड तक आप DLR की थ्योरी देखोगे, इधर उधर से यूट्यूब देखोगे। उसके बाद जस्ट कीप सॉल्विंग कैट लेवल प्रॉब्लम्स, मॉक टेस्ट प्रॉब्लम्स, जो भी DLR सेट्स मिलते हैं एवरी डे 2-3 सेट्स यू हैव टू सॉल्व। इसके बाद वर्बल एबिलिटी के लिए जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो, मैक्सिमम 1 वीक में आप सारी थ्योरी कवर कर सकते हो। उसके बाद keep solving more and more RCs till the end of September, just solve cat level RCs या फिर mock test के RCs whatever it is September end तक। अक्टूबर में आप बाकी verbal ability topics भी कर सकते हो, but I'm pretty sure आप अपना mock test देना भी शुरू कर लोगे, तो वहां से भी जो आपकी verbal ability की practice हो रही है that is more than enough, that you don't need more practice than that। बट याद रखना मॉक टेस्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। अगस्त से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। एवरी वीकेंड एटलीस्ट 1 मॉक तो आपको देना ही है। इफ पॉसिबल ट्राई फॉर 2 मॉक्स। अगर आप 2 मॉक्स देते हो तो अगस्त में 8 मॉक्स कवर हो जाएगा, सितंबर में अनदर 8 मॉक्स, अक्टूबर में अनदर 8 मॉक्स एंड नवंबर में यू कैन डिक्रीज द इंटेंसिटी, मे बी 5 मॉक्स आप कंप्लीट नवंबर में दोगे। सो ऐसे भी आप ऑलमोस्ट 29-30 मॉक्स कवर कर लोगे इफ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। बट अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो एट दिस स्टेज एंड यू जस्ट वांट टू गिव 1 मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड, प्लीज गिव दैट। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, मॉक टेस्ट आपको एक मॉक टेस्ट तो एवरी वीक देना ही है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। एंड बस मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है। आई मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हो एक मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट के बेसिकली सॉल्व करना है आफ्टर द टेस्ट। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी टॉपिक्स है, क्वेश्चन आए थे, आप उसको एक बार सॉल्व तो करो आफ्टर द मॉक। हो सकता है टाइम प्रेशर में आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, बहुत सारे DLR सेट्स अटेम्प्ट नहीं किए, बट आफ्टर द मॉक यू हैव टू अटेम्प्ट इट अगेन प्रॉपर्ली। एंड डे वाइज अगर बात करूं, मैं आपको कॉन्क्रीट टाइम टेबल ऑब्वियसली नहीं दे सकता बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल। आप अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हो। बट इफ आई वाज देयर एट योर प्लेस, I would, in a week, 6 days, I would give every day 2 hours to quant, and the rest 2 hours, either I will split 1 hour with DLR and 1 hour for VRC, या फिर मैं alternate days में करूँगा, that is 2 hours of quant and 2 hours of DLR one day, next day 2 hours of quant and 2 hours of VRC। मैं इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करूँगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, that is you can every day devote 7-8 hours, then I would say 3 to 4 hours आप quant में दोगे and the rest 3 to 4 hours again you will split between your DLR and VRC, either on the same day you will do everything या फिर आप split कर जाओगे टाइम depending on whatever is convenient for you। कुछ लोगों को लगता है कि जो स्विच करना पड़ता है मुझे DLR से फिर वर्बल पे एवरी डे, दैट बिकम्स अ बॉटलनेक। बट किसी को लगता है कि माई माइंड गेट्स ब्लॉक्ड इफ आई एम स्टडिंग टू मच ऑफ DLR और टू मच ऑफ VRC एवरी डे। सो आपको जो कन्वीनियंट होता है अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रैटेजी फिक्स करना। बट एवरी डे क्वांट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको करना ही है। 6 days अ वीक आपको एटलीस्ट करना है। 1 day यू कैन कीप जस्ट फॉर द मॉक टेस्ट एंड फॉर योर रिविजन। सो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। होपफुली आप आज से बहुत सीरियस प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे एंड बहुत सारे अनाउंसमेंट्स बाकी है। अगस्त में बहुत सारे वीडियोस रिलीज करने वाला हूं, सो मेक श्योर आप चैनल के साथ सब्सक्राइब हो। एंड अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया MBA सर्कल का, यू कैन ज्वाइन दैट टू, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हेनेवर आई टेक अ वेबिनार और समथिंग, वहां आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।